स्वागत है आपका आरपी क्लासेस 22 में। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है डाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइस मीन्स पासा। डाइस दो तरह के होते हैं, एक क्लोज डाइस और दूसरा ओपन डाइस। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका क्लोज डाइस और दूसरा होता है ओपन डाइस। क्लोज डाइस बंद पासा और ओपन डाइस खुला पासा। क्लोज डाइस में भी दो तरह के होते हैं, हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। क्लोज डाइस दो तरह के होते हैं, तो ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड। कहने का मतलब कि डाइस दो तरह के, कौन कौन? क्लोज डाइस और ओपन डाइस। और क्लोज डाइस दो तरह के। क्लोज डाइस कितने तरह के? दो तरह के। क्लोज डाइस होते हैं दो तरह के। कौन कौन? दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है जनरल डाइस। इसको हिंदी में बोला जाता है मानक पासा। मानक पासा। और ये होता है आपका सामान्य पासा। क्लोज डाइस दो तरह का है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस देखेंगे कि मानक पासा किसे कहा जाता है। मानक पासा वैसा पासा होता है जिसके दो नज़दीकी फलक, मतलब एडजेसेंट फलक, या फलक को फेस भी कहते हैं, क्योंकि एक पासा में 6 फलक होता है या 6 फेसेज होते हैं। तो हम किसी भी देखेंगे कि किसी भी दो नज़दीक फलक, मान लीजिए इसके नज़दीक फलक ये है, इसके नज़दीक फलक ये है, इसके नज़दीक ये है, इसके नज़दीक है, किसी भी दो नज़दीक फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो क्या कहलाएगा? मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। उसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है, तो विपरीत, अब 3 का विपरीत फलक तो दिखाई दे नहीं रहा है, 5 का विपरीत फलक भी दिखाई नहीं देगा हमको, 1 का विपरीत फलक भी दिखाई नहीं देगा। तो हम जिस फलक का भी हमको विपरीत निकालना होगा, स्टैंडर्ड डाइस में यही होता है। क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा बना के दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, बताइए। तो देखेंगे पहले कि किसी भी तीनों पासा में किसी भी नज़दीक वाले फलक के अंकों का योग जोड़ने पे 7 हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ जोड़ के देखेंगे। 5 3 8 नहीं हो रहा है, 6 3 9, 6 5 11 नहीं हो रहा है, 4 2 6, 4 2 6, 6 4 10। किसी भी फलक का फलक पे जो अंक दिया गया है उसको जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं हो रहा है। देखिए 5 1 6 ही रह गया, 5 3 8 हो गया, 3 5 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 5 1 6 हो गया, 7 नहीं हो रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में यही होता है, बगल के फलकों का योग करने पे 7 नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे अब? अगर हमसे 1 के विपरीत फलक पूछे तो 1 के विपरीत फलक में क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा? तो आंसर होगा 6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा अंक सोचना है जो उसमें जोड़ने पे 7 हो जाए। तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 के विपरीत पूछा जाए तो 1 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो जो जोड़ेंगे, जिसको जोड़ने से 7 आएगा, वही आपका आंसर होगा, है ना। तो एक बार हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि मानक पासा किसे कहा जाता है। मानक पासा वैसा पासा जिसके फलकों का योग, शॉर्टकट में लिख देते हैं, जिसके किसी भी दो नज़दीकी फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। कहने का मतलब कि स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी दो फलकों पर अंकित अंकों को नज़दीक वाले को जोड़ेंगे तो योग क्या होगा? योग 7 नहीं होगा, है ना। योग 7 नहीं होगा। तो
हम समझ जाएंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है। हमसे जिस भी फलक का विपरीत पूछा जाएगा तो उसमें जो अंक जोड़ने से 7 बनेगा वही उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ हमसे पूछ लिया जाता है कि पाँच जो इस फलक पे जो 5 अंक दिया गया है इसके विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले 5। अब 5 में कौन सा अंक जोड़ेंगे कि 7 होगा, तो 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो इसका मतलब है कि आपका ये 2 आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप मानक पासा सीख चुके होंगे। अब देखिए क्लोज्ड डाइस 2 तरह का होता है, एक मानक पासा वही स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा जनरल डाइस। जनरल डाइस में क्या होता है कि किसी भी 2 नज़दीक फलकों का योग होता है 7। किसी भी, देखिए यहाँ बहुत सारे पासे दिए गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सभी पासों में किसी भी 2 नज़दीक फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 हो। किसी एक में होना चाहिए, किसी एक में हो या सब में भी हो सके। किसी एक में भी होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो एक कैसा डाइस है, जनरल डाइस है। तो यहाँ देखिए 5 2 7, इसमें 7 मिल जा रहा है, इसका मतलब कैसा डाइस है, ये जनरल डाइस है। इसमें देखिए 6 1 7, इसमें भी 7 मिल गया। देखिए इसमें नहीं मिल रहा है, किसी भी 2 नज़दीक को जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा। इसमें हो रहा है, देखिए 4 और 3 7, 3 2 5 नहीं हो रहा है, 4 2 6 नहीं हो रहा है, लेकिन इस 4 3 7। तो इसमें देखिए इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7, इसमें भी 7। तो ऐसा पासा जिसके फलकों पर अंकित अंकों के योग को जोड़ने पे अगर 7 आ रहा है तो वो पासा कैसा होगा, आपका जनरल डाइस होगा, सामान्य पासा। तो इसमें पूछ दे आपसे कि 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो इसका बनाने का सबसे आसान तरीका है, आपको क्या करना है, इसका पहले एक बार बता देते हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन हम लिख देंगे। 2 के विपरीत फलक का आपको पूछा जाए तो आपको देखना है कि 2 किस किस पासे पे दिखाई दे रहा है। 2 आपको इस देखिए पहले वाले पासे पे दिखाई दे रहा है और अंत वाले पासे पे दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज, कैसे क्लॉकवाइज इसको लिख लेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे लिख लेंगे। उसी पासे को लेंगे जिस अंक के बारे में हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, उस अंक को देखेंगे कि किस किस पासे में वो अंक है, उसी दोनों पासे को हम लेंगे। तो इसमें है और इसमें है, तो इसको लेंगे और क्लॉकवाइज लिखेंगे। पहले लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 5। अब जिस पासे में और 2 दिख रहा था उसको भी क्लॉकवाइज ले लेंगे। तो 2, फिर ले लेंगे आपका 2 के बाद 3, उसके बाद ले लेंगे 4। अब देखिए यहाँ पे 1 के विपरीत फलक आपसे अगर पूछ दे तो उसका आंसर होगा 3। 5 के विपरीत पूछ दे तो 4। लेकिन 2 के विपरीत 2 फलक कभी आएगा, कभी नहीं आएगा पासा में, क्योंकि पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। 2 एक ही बार होता है, एक पासा में 2 बार नहीं होता है। तो 2 के विपरीत 2 कभी नहीं आएगा। आप इसमें ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और कौन सा अंक छूट रहा है जो पासा में होता है, अंक 6 छूट रहा है। तो इसका मतलब है कि ये 2 के विपरीत 2 नहीं होगा, क्या होगा, 2 के विपरीत आपसे अगर पूछा जाए तो 6 होगा। तो इसी तरह आप किसी भी पासे पे जो अंक दिया हुआ है उसके विपरीत आप निकाल सकते हैं जनरल डाइस का। कैसे, एक और एग्जांपल आपको देके हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत, ये किसके विपरीत था, ये क्वेश्चन आपका था 2 के विपरीत, है ना, 2 के विपरीत, ये 2 के विपरीत निकालना था, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, इसका क्वेश्चन था ना। ये क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, ठीक। अब आपसे पूछ दिया जाए एक और क्वेश्चन हो कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, सीखेंगे कि 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा। कौन सा ये डाइस है, जनरल डाइस है ना। स्टैंडर्ड डाइस सीख चुके हैं हम लोग, जनरल डाइस सीख रहे हैं। तो 5 के विपरीत, तो ये तो आप सीख चुके हैं, और क्लॉकवाइज ही चलेंगे हर एक बार। तो देखेंगे 5 के विपरीत हमको निकालना है, तो पहले देखेंगे 5 किस में है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। अब देखेंगे कि वैसा वाला डब्बा लेंगे 5 वाला जिसमें एक ही मैच करता हो, 5 के अलावा भी कोई हो तो वो भी मैच कर जाए, मतलब कोई एक, या तो 5 केवल मैच कर रहा हो या फिर दूसरा कर रहा हो। तो इसमें देखिए अगर ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे तो क्या हो रहा है, इसमें 5 मैच कर रहा है, 2 मैच नहीं कर रहा है, 1 4 मैच नहीं कर रहा है। ये दोनों भी ले सकते हैं, है ना, ये भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें 5 2 1 देख रहे हैं, इसमें क्या है 4 2 3। तो इसमें देखिए 2 मैच कर रहा है, एक ही मैच कर रहा है केवल, तो ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं।
कौन कौन पासा लेंगे? वैसा पासा लेंगे जिसमें केवल एक ही मैच करना चाहिए, एक ही अंक कोई मैच करे। तो ये वाला ले लेते हैं और ये वाला ले लेते हैं। तो क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो देख रहे हैं क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 ले रहे हैं, 5, 5 के बाद क्या? 2, 2 के बाद 1। अब इसमें देख रहे हैं तो देखिए ये दोनों में 2 मैच कर रहा था, तो पहले 2 को ही रखेंगे, है ना, पहले 2 को रखेंगे क्योंकि 2 मैच कर रहा है, 5 तो है नहीं इसमें, 2 मैच कर रहा है, तो जो मैच करेगा उसी को पहले रखेंगे। 2 मैच कर रहा है, 2 पहले रख दिए, 2 के बाद क्या आएगा? 1, उसके बाद 5, फिर इसमें भी 2 लेंगे, पहले जो मैच कर रहा है दोनों में उसको पहले रखेंगे, फिर 2 के बाद 3, उसके बाद 4। अब यहाँ देखिए हमको क्या ज्ञात करना था? 5 के विपरीत फलक कौन सा है, तो हमको मिल गया। 5 के विपरीत फलक हमको ज्ञात करना था, तो 5 के विपरीत फलक क्या है मेरा? यहाँ पे है 5 के विपरीत 4, तो 5 के विपरीत फलक 4 मिल गया। बस ऐसे ही बनेगा, क्लॉकवाइज चलना है और एक ही देखेंगे, कोई एक अंक मैच करना चाहिए और क्लॉकवाइज चलेंगे, उसको लिख लेंगे और सामने सामने जो रहेगा वो तो उसका विपरीत होगा नहीं। अगर 2 के विपरीत पूछा जाता तो क्या होता है? इसमें सभी अंक मौजूद हैं, 6 नहीं है तो 6 हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग बना चुके हैं। अब इधर आते हैं ओपन डाइस में। ओपन डाइस में कैसे चलता है? क्योंकि आपको एग्जाम में दे दिया जाता है ऐसा खुला हुआ पासा और पूछा जाता है कि ए के विपरीत कौन सा होगा, तो ए के विपरीत क्या होगा? ए के विपरीत आपका हो जाएगा सी। बी के विपरीत कौन सा होगा? बी के विपरीत आपका हो जाएगा डी, है ना। जी के विपरीत कौन सा हो जाएगा? एफ। जी के विपरीत एफ। तो हम लोग अब सीख चुके हैं कि ए के विपरीत क्या होगा? ए के विपरीत आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। ए के विपरीत क्या होगा? सी। ए के विपरीत सी। ए के विपरीत आपका हो जाएगा सी। बी के विपरीत हो जाएगा आपका डी और जी के विपरीत क्या हो जाएगा? एफ। उसी प्रकार इसमें भी आर के विपरीत क्या हो जाएगा? क्यू। एल के विपरीत क्या हो जाएगा? एन। और देखिए यहाँ एफ बच गया और एम बच गया, तो एफ के विपरीत हो जाएगा एम। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि एफ के विपरीत बताइए कौन सा लेटर होगा, तो एम होगा। एफ के विपरीत कौन सा होगा? एम होगा। ऐसे निकाल सकते हैं। आर के विपरीत पूछता तो क्यू, एल के विपरीत पूछता तो एन। अब इसमें देखिए, अब इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर और बना भी सकते हैं। इसमें देखिए 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। 1 के विपरीत हो जाएगा 5। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत हो जाएगा 6 और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता कि इस खुले हुए पासे में 2 के विपरीत कौन सा पासे पे कौन सा अंक है, तो 2 के विपरीत होगा 4, 1 के विपरीत 5, अगर 3 के विपरीत पूछता तो 6। आशा करते हैं आप लोग ये सीख चुके होंगे कि खुला पासा में अंक के किस अंक के विपरीत कौन सा होता है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये ओपन डाइस दिया हुआ है, इसमें दिया गया है कि इसको फोल्ड करने पे क्या इसमें से कौन कौन सा पासा संभव है, कौन कौन सा पासा बन सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि किसके विपरीत कौन सा है। यहाँ देख रहे हैं कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है? अंक 4 है। 1 के विपरीत कौन सा है? 6 है। और ये जो बच गया तो 5 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा? 3। 2 के विपरीत कौन सा अंक है? 2 के विपरीत है 4, है ना। 1 के विपरीत 6 और उसके बाद 5 के विपरीत 3। 5 के विपरीत 3। अब देखेंगे कि इसमें वैसा मतलब कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। अभी इस पासा में देखते हैं। 2 के विपरीत 4 होना चाहिए। यहाँ इसमें कौन सा अंक दिख रहा है? 1। तो 1 के विपरीत क्या होगा? 6। तो 1 के विपरीत 6 होगा तो दिखाई तो नहीं देगा क्योंकि अपोजिट साइड में होता है, तो ठीक है, ये ठीक है। लेकिन 3 के विपरीत क्या होना चाहिए? 5। तो देखिए यहाँ 5 बगल में ही दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 3 के विपरीत 5 है तो दिखना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ। अब इसमें आते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि 2 है तो 2 के विपरीत क्या होता है? 4। और 4 देखिए बगल में ही दिख रहा है, बगल में दिखना नहीं चाहिए, वो दिखेगा ही नहीं, जो विपरीत होगा वो दिखेगा ही नहीं। इसमें आते हैं। 3 है तो 3 देखते हैं। 3 के विपरीत होता है 5 है, 5 के विपरीत 3, तो 3 ही अंक है, तो 3 के विपरीत क्या है? यहाँ 5 है। तो 5 देख रहे हैं, इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं 1। 1 के विपरीत क्या है? 6। 6 भी 1 के विपरीत नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी ठीक हो रहा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। 2 के विपरीत 4, इसमें 2 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत तो 2, तो 4 के विपरीत 2 भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सही है। इसको देखते हैं।
3 के विपरीत 5, तो 3 के विपरीत 5 दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। 1 के विपरीत 6, तो देखिए बगल में ही 6 है, 6 दिखाई नहीं देना चाहिए, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये गलत है। तो केवल यही एक ऑप्शन सी पासा संभव है, इसको मोड़ने से बनेगा। तो आशा करते हैं आप लोग ओपन डाइस भी सीख चुके होंगे। अब ये मानक पासा का एक डेफिनेशन रह गया था, सामान्य पासा का। जनरल पासा किसे कहते हैं? तो जनरल पासा उसे कहते हैं जिसके नज़दीकी फलकों पर अंकित अंकों का योग क्या हो? 7 हो। किसी भी फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो। ये सामान्य पासा का हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है इसलिए इसको। सामान्य पासा, जनरल डाइस किसे कहते हैं? तो सामान्य पासा का वैसा पासा है ना, वैसा पासा, इसका लिख देते हैं मानक पासा का, है ना। इस सामान्य पासा का डेफिनेशन लिख रहे हैं। सामान्य पासा वैसा पासा जिसके किसी भी नज़दीकी फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 हो, उसे क्या कहेंगे? सामान्य पासा करेंगे, पासा कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप पासा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसे आप बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, और पासा से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मिले और एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन शामिल हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।